गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में वी विल डिस्कस एक्चुअली इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर एंड देन वी विल डिस्कस कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस. We will actually discuss all the details related to image formation by mirrors and lenses. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कनकेव मिरर से. जो हमारे पास कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर को स्टूडेंट हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं. और कनकेव मिरर के एक्चुअली देयर आर 6 केसेस. केस नंबर 1 से शुरू करते हैं. केस नंबर 1 में स्टूडेंट हमारे पास है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है. तो ये स्टूडेंट आई होप यू कैन सी हियर, दिस इज एक्चुअली अवर कनकेव मिरर. ये हमारे पास है कनकेव मिरर. अगर बात करें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की, तो ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट. दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, ए बी इज अवर ऑब्जेक्ट लाइक दिस. तो यहाँ से स्टूडेंट एक्चुअली आई विल टेक 2 रेस. ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस. तो मैं 2 रेज लूँगा, एक ए पॉइंट से और एक बी पॉइंट से. तो फर्स्ट मैंने ले ली है ए पॉइंट से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस. तो ये स्टूडेंट होगा क्या, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट पासिस फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर. तो लाइक दिस ऐसे पास हो जाएगी थे. अब हम सेकंड रे कंसिडर करते हैं. सेकंड रे एक्चुअली आई विल टेक फ्रॉम पॉइंट बी. तो ये भी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही लिया है. आई होप यू कैन सी हियर. तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद स्टूडेंट एफ से पास हो जाएगी लाइक दिस. तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया. आई होप यू कैन सी हियर, दिस इज अवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो यही हमारा इमेज है. आप देख सकते हो कि इमेज काफ़ी छोटा है, पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड है. और इमेज हमारा फॉर्म कहाँ पे हुआ है, एफ के ऊपर फॉर्म हुआ है. इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ. आई होप यू कैन सी हियर. एफ के ऊपर इमेज हमारा फॉर्म होगा, पॉइंट साइज होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा. इमेज हमारा स्टूडेंट फॉर्म कैसे हुआ है, दैट इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रे. इसलिए हमारा जो इमेज है वो रियल है, दैट इज एक्चुअली रियल इमेज. इमेज हमारा यहाँ पे रियल है. अगर बात करें स्टूडेंट की, अगर हम इसको जूम करके देखें तो ऐसा होगा हमारा इमेज, समवट लाइक दिस. इन्वर्टेड इमेज होगा. रियल इमेज वैसे भी इन्वर्टेड होता है. ए डैश हमारा नीचे होगा और बी डैश ऊपर. तो ये हमारी समरी हुई हमारी केस नंबर 1 की. जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हमारे पास पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड इमेज आता है. इमेज होता कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है. और फॉर्म कहाँ पे होता है, एफ के ऊपर फॉर्म होता है. आइए केस नंबर 2 पे चलते हैं. केस नंबर 2 में है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी होता है. यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट, एक्चुअली दिस इज अवर ऑब्जेक्ट ए बी. आई होप यू कैन सी हियर, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट ए बी. यहाँ से अगेन वी विल टेक 2 रेस. फर्स्ट रे लेते हैं. फर्स्ट रे अगेन स्टूडेंट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. तो इसको क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद एफ से पास हो जाएगी. जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो एफ से पास हो जाती है. अब हम सेकंड रे लेते हैं. सेकंड रे स्टूडेंट हम लेंगे, तो सेकंड रे हमारी हो जाएगी, हम एफ से पास करेंगे, बिल्कुल इसके ऑपोजिट. जो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के वो एफ से पास होती है. अब हम एफ से पास कर देंगे लाइक दिस. तो एफ से पास कर दी है तो रिफ्लेक्शन के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस. यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, दिस इज अवर ए डैश. ए डैश क्यों आएगा, क्योंकि हमने दोनों रेज ए पॉइंट से ली हैं. तो ए डैश से हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देन यू विल गेट बी डैश. तो हमारे पास इमेज आ जाएगा ए डैश बी डैश. दिस विल बी एक्चुअली अवर इमेज ए डैश बी डैश. तो फॉर्म कहाँ पे हुआ है, यू कैन सी हियर. इमेज हमारा कहाँ पे फॉर्म हुआ है, सी और एफ के बीच फॉर्म हुआ है. आई होप यू कैन सी हियर. ए डैश हमारा नीचे है तो हमारा इमेज इन्वर्टेड है और रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज केस नंबर 2 में. और इमेज हमारा कैसा है, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट है, डिमिनिश्ड है. और फॉर्म हमारा हुआ है बिटवीन एफ एंड सी. तो दीज 3 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर केस नंबर 2, रियल इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड एंड बिटवीन एफ एंड सी. आइए केस नंबर 3 पे चलते हैं. केस नंबर 3 में है, यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ पे है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है सी के ऊपर. आई होप यू कैन सी हियर. अगेन आई विल टेक 2 रेज. फर्स्ट रे हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो कहाँ से पास होगी, एफ से पास हो जाएगी लाइक दिस. उसके बाद हम सेकंड रे लेंगे.
सेकंड रे स्टूडेंट हम एफ से पास कर देते हैं। सेकंड रे एफ से पास करेंगे तो वो स्टूडेंट रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, समवट लाइक दिस। तो हेयर यू विल गेट द पॉइंट ए डैश। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। जब हमारा ऑब्जेक्ट सी के ऊपर होता है तो हमारा जो इमेज है वो भी सी के ऊपर ही फॉर्म होता है एंड ऑफ सेम साइज। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सेम साइज का इमेज है और फॉर्म कहाँ पे हुआ है, सी के ऊपर। आई होप यू कैन सी हेयर। ऑब्जेक्ट भी सी पे और इमेज भी सी पे, सेम साइज का, और इमेज है कैसा, ए डैश नीचे है। तो इमेज हमारा कैसा है, इन्वर्टेड है और रियल है। दिस इज केस नंबर 3 ऑफ कनकेव मिरर। आइए केस नंबर 4 पे चलते हैं। केस नंबर 4 में स्टूडेंट एक्चुअली हमारे पास ऑब्जेक्ट हमने सी और एफ के बीच रखा है। आई होप यू कैन सी हियर, सी और एफ के बीच ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट। हम फिर सेम ही मेथड यूज करेंगे, रे लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ से पास होगी, एफ से पास हो जाएगी लाइक दिस। उसके बाद हम सेकंड रे लेंगे। सेकंड रे स्टूडेंट पी पे हिट करते हैं, ये हमने थोड़ा डिफरेंट लिया है पी पे। तो आई इक्वल टू आर के अकॉर्डिंगली इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक लाइक दिस। यहाँ पे यू विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए डैश। तो ये हमारे पास इमेज आ जाएगा ए डैश बी डैश। काफ़ी बड़ा इमेज है, आई होप यू कैन सी हेयर। एनलार्ज इमेज है इसलिए हमने एनलार्ज लिखा है। इमेज है कैसा है, उल्टा है, देखिए ए डैश नीचे है, इन्वर्टेड है और रियल है सिंस इट इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। इमेज फॉर्म कहाँ पे हुआ है स्टूडेंट, बियॉन्ड सी फॉर्म हुआ है, बियॉन्ड सी। तो यू कैन सी हियर, ये बियॉन्ड सी है, देखिए बियॉन्ड सी। तो दिस इज द समरी। तो एनलार्ज इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड एंड बियॉन्ड सी फॉर केस नंबर दिस। आइए नेक्स्ट चलते हैं केस नंबर 5 पे। केस नंबर 5 में एक्चुअली हमने इमेज जो है, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट एफ पे ऊपर ही रख दिया है। ये हमारे पास है एफ, यहीं पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। आई होप यू कैन सी हियर। तो सेम यूज़ करेंगे, वी विल टेक 2 रेज। ये हमारी है फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये एफ से पास हो जाएगी लाइक दिस रिफ्लेक्शन के बाद। अब हम सेकंड रे लेंगे। सेकंड रे स्टूडेंट हम कहाँ से पास करेंगे, पी पे हिट करेगी। जो पी पे हिट करेगी इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक लाइक दिस। तो ये दोनों रेज कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली, ये आपस में पैरेलल होंगी, इसलिए मीट तो ये करेंगे इन्फिनिटी के ऊपर। तो इमेज हमारा इन्फिनिटी के ऊपर फॉर्म होगा, काफ़ी बड़ा होगा, हाईली एनलार्ज्ड, और इमेज हमारा होगा भी रियल एंड इन्वर्टेड क्योंकि दे विल मीट एंड इन्फिनिटी। तो इमेज विल बी हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड इन केस नंबर 5। कुछ ऐसे का होगा, वी कैन इमेजिन स्टूडेंट इमेज इज समवट लाइक दिस। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ कैसा इमेज यहाँ पे फॉर्म होने वाला है। कुछ ऐसे का इमेज फॉर्म होने वाला है, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड, और फॉर्म होगा इन्फिनिटी के ऊपर। आइए नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस है स्टूडेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, केस नंबर 6। अगर हम ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच रख के काफ़ी क्लोज रख दिया है, तो यहाँ तक हमने 5 केसेस डिस्कस किए हैं कनकेव मिरर के। उन सभी 5 केसेस में हमारा इमेज कैसा फॉर्म हुआ है, रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज का साइज धीरे धीरे बढ़ता है, पॉइंट साइज से काफ़ी इनलार्ज हो जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है। यहाँ पे स्टूडेंट केस नंबर 6 में हमने ऑब्जेक्ट को देखिए कहाँ रखा है, पी और एफ के बीच रखा है, काफ़ी क्लोज रखा है ऑब्जेक्ट को। देखते हैं व्हाट हैपन्स। दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। तो सेम थिंग विल हैपन। ये हमारी है पैरेलल, ये हमारी एफ से पास हो जाएगी। उसके बाद विल कंसिडर सेकंड रे। सेकंड रे स्टूडेंट पी से, अगेन इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक लाइक दिस। पर ये दोनों रेज स्टूडेंट आपस में होंगे डाइवर्जिंग। कौन कौन सी, ये वाली, ये आपस में मीट नहीं करेंगे इस साइड पे। तो इनको मीटिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, कुछ ऐसे लाइक दिस। तो हमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ रही है, इसलिए हमारा जो इमेज होगा दैट विल बी एक्चुअली वर्चुअल इमेज। तो हियर यू विल गेट पॉइंट ए डैश, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा और सीधा इमेज फॉर्म होगा। वी विल गेट पॉइंट ए डैश। लेट मी शो यू द इमेज। दिस इज एक्चुअली अवर इमेज। ये हमारे पास कुछ ऐसा इमेज फॉर्म होने वाला है, ए डैश बी डैश। डॉटेड लाइन ने फॉर्म किया है इसलिए वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, ए डैश ऊपर है, इरेक्ट है, और इमेज हमारा हाईली एनलार्ज एंड बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर है। तो दिस इज केस नंबर 6। आइए कनकेव मिरर के 6 केसेस को एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। केस नंबर 1 में स्टूडेंट इमेज हमारा फॉर्म होगा एफ के ऊपर। केस नंबर 2 में इमेज फॉर्म होगा बिटवीन सी एंड एफ, रियल एंड इन्वर्टेड।
केस नंबर 3 में फॉर्म होगा सी के ऊपर सेम साइज का। केस नंबर 4 में फॉर्म होगा एनलार्ज्ड इमेज बियॉन्ड सी। केस नंबर 5 में तो स्टूडेंट इनफैक्ट इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा काफ़ी इनलार्ज्ड और रियल एंड इन्वर्टेड। ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज केस नंबर 6 में फॉर्म होगा, केस नंबर 6 में, और बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा। अब चलते हैं कन्वेक्स मिरर के ऊपर। जो कन्वेक्स मिरर होता है स्टूडेंट, इसको हम रियर व्यू मिरर भी कहते हैं या डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। हमारे व्हीकल में यही मिरर यूज होता है। इसके एक्चुअली देयर आर 2 केसेस। केस नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ऑब्जेक्ट हमारा है इन्फिनिटी पे समवेयर हेयर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हर एक रेज ऑब्जेक्ट से आने वाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं। दिस इज फर्स्ट रे, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समवट लाइक दिस। उसके बाद सिमिलरली वी विल कंसिडर सेकंड रे। सेकंड रे स्टूडेंट कुछ ऐसी होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक लाइक दिस। अब दोनों तो डाइवर्ज हो रहे हैं, तो मीटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पीछे को एक्सटेंड करना पड़ेगा कुछ ऐसे ही। यहाँ पे जाके मीट करेंगी एफ के ऊपर। पॉइंट साइज इमेज बना है हमारा, डॉटेड लाइन ने फॉर्म की है इसलिए वर्चुअल इमेज है। और अगर हम जूम करके देखें तो स्टूडेंट ये ऐसे होगा, इरेक्ट होगा। वर्चुअल इमेज है, डॉटेड लाइन ने फॉर्म की, इरेक्ट इमेज है। और इमेज हमारा फॉर्म कहाँ पे हुआ है, एफ के ऊपर फॉर्म हुआ, छोटा सा इमेज फॉर्म हुआ पॉइंट साइज, जहाँ हाईली डिमिनिश्ड। अब चलते हैं कन्वेक्स मिरर का दूसरा केस। इस केस में हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें, हमारा इमेज स्टूडेंट ऐसे ही फॉर्म होने वाला है। ये हमारी फर्स्ट रे रिफ्लेक्टेड। उसके बाद सेकंड रे ले लेते हैं, सेकंड रे पी पे, देन रिफ्लेक्टेड। दोनों की मीटिंग करने के लिए हमें डॉटेड लाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी कुछ ऐसे। तो यहाँ पे तो हेयर यू विल गेट दी ए डैश पॉइंट। तो हमारा इमेज देखिए छोटा सा बना है, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हुआ है कन्वेक्स मिरर में। और फॉर्म कहाँ पे हुआ है वो भी देख लेते हैं। ये है हमारे पास P और ये है हमारे पास F। P और F के बीच फॉर्म होता है डिमिनिश्ड इमेज और इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। कन्वेक्स मिरर हमेशा ही इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आइए चलते, ये हमारे पास है कन्वेक्स मिरर। सो दिस इज समरी ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब स्टूडेंट हम चलेंगे लेंसेज के ऊपर। पहले लेंसेज के रूल डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास है एक्चुअली दिस इज अवर कन्वेक्स लेंस। रूल नंबर 1 में स्टूडेंट क्या है कि अगर हमारी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो लाइक दिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद स्टूडेंट एक्चुअली दिस विल पास फ्रॉम एफ। रिफ्रैक्शन, तो लेंस में रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है, रिफ्रैक्शन के बाद इट विल पास फ्रॉम एफ। दिस इज द फर्स्ट रूल। अगर रूल नंबर 2 की बात करें बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। अगर रे हमारी एफ से पास हो रही है समवट लाइक दिस, एफ से पास हो रही है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी आफ्टर दी रिफ्रैक्शन। अगर तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो एफ से पास हो जाएगी। अगर एफ से पास हो रही है तो इट विल बिकम पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। आइए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट है कि अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से रे पास करें, ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो अनडेविएटेड रहती है, सीधी ही जाती है लाइक दिस। दिस इज रूल नंबर 3। यही 3 रूल हम यूज़ करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स और कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस का फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, हर एक जो रे होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है थंबट लाइक दिस। तो जो पैरेलल पे होती है उसका रूल नंबर 1 यूज़ करेंगे, वो एफ से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइक दिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास समवट लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है एफ के ऊपर। इमेज हमारा है कैसा, एफ के ऊपर फॉर्म हुआ, छोटा सा है, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड है, लिखा है देखिए इमेज एट एफ हाईली डिमिनिश्ड। और इमेज स्टूडेंट अगर जूम करके देखें तो ये एक्चुअली रियल इमेज है क्योंकि इट इज़ फॉर्म बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। तो इमेज हमारा कुछ ऐसे होगा स्टूडेंट, इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2 पे चलते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास लेके आते हैं, बियॉन्ड सी है, आई होप यू कैन सी हियर। तो वी विल अगेन टेक 2 रेज। फर्स्ट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से जाएगी, एफ से जो पास हो जाएगी समवट लाइक दिस। अब हम सेकंड रे लेते हैं। सेकंड रे स्टूडेंट कैसे होगी, वो हमने एफ से पास कर दी है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट। पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो एफ से पास हुई, सेकंड हमारी एफ से पास कर दी है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो हेयर यू विल गेट द पॉइंट ए डैश। सो यहाँ पे हमारा इमेज बन जाएगा, यू कैन
सी हियर इन्वर्टेड इमेज है, रियल इमेज है, और छोटा है, स्मॉलर दैन दी ऑब्जेक्ट है, डिमिनिश्ड इमेज है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। और इमेज फॉर्म कहाँ पे हुआ वो भी हम देख लेते हैं। कहाँ पे फॉर्म हुआ है हमारा इमेज, एफ और 2f के बीच फॉर्म हुआ है, बिटवीन f एंड 2f। केस नंबर 3 पे चलते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक्चुअली हमने ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट f के ऊपर, 2f के ऊपर रखा है, c के ऊपर। आई होप यू कैन सी हियर ऑब्जेक्ट इज 2f और c। तो यहाँ पे हमारा जो इमेज है वो भी स्टूडेंट c के ऊपर ही फॉर्म होगा, सेम साइज का होगा। तो देख लेते हैं कैसे कैसे हमारा बनेगा इमेज। ये हमारी है पैरेलल, तो f से पास हो जाएगी। उसके बाद सेकंड रे लेंगे, सेकंड रे स्टूडेंट f से पास कर देते हैं और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देंगे। सो यू विल गेट पॉइंट a डैश हियर। तो हमारे पास देखिए इमेज बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है, a डैश b डैश। दिस इज एक्चुअली अवर इमेज, a डैश b डैश सेम साइज का है। और फॉर्म कहाँ पे हुआ, 2f के ऊपर, और यू कैन से c के ऊपर फॉर्म हुआ है, c और 2f। इमेज हमारा है कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। a डैश नीचे है तो देखिए इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। केस नंबर 4 पे चलते हैं। केस नंबर 4 में स्टूडेंट हम थोड़ा और पास आ गए हैं। हमने ऑब्जेक्ट को एक्चुअली रख दिया है, कहाँ पे रखा है, f और 2f के बीच। देखिए ये है 2f, ये है f, दोनों के बीच रखा है। तो देख लेते हैं कुछ ऐसे, पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये हमारी हो जाएगी f से पास। उसके बाद हम सेकंड रे लेंगे। अगेन सेकंड रे स्टूडेंट कैसे, वो ऑप्टिकल सेंटर से हमने पास, ये हमने रूल नंबर 3 यूज़ किया है। ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो सीधी ही जाएगी, अनडेविएटेड। तो हमारे पास देखिए इमेज बन रहा है, थोड़ा बड़ा बन रहा है, एनलार्ज्ड, a डैश b डैश। a डैश नीचे है तो इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म हो रहा है। और फॉर्म कहाँ पे हो रहा है, बियॉन्ड 2f फॉर्म हो रहा है। देखिए 2f से भी दूर फॉर्म हो रहा है, 2f से दूर, बियॉन्ड 2f। दिस इज केस नंबर 4। केस नंबर 5 में डिस्कस करते हैं। केस नंबर 5 में स्टूडेंट एक्चुअली हमने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट को f के ऊपर रख दिया है। जब f के ऊपर रखा है तो देखते हैं व्हाट हैपन्स। ये पैरेलल वाली हो जाएगी f से पास आफ्टर रिफ्लेक्शन। और ये हमारे पास है सेकंड रे। सेकंड रे स्टूडेंट हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास की है, वो सीधी ही जाएगी, ये आपस में मिलेंगी नहीं। दे विल एक्चुअली मीट एट इन्फिनिटी, दीज टू रे विल मीट एट इन्फिनिटी पे मीट करेंगी और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेंगी। कुछ ऐसे का स्टूडेंट वी कैन इमेजिन हियर, रियल इन्वर्टेड, इन्फिनिटी पे होगा फॉर्म और काफ़ी बड़ा होगा, हाईली एनलार्ज्ड, समवर लाइक दिस स्टूडेंट, समवर लाइक दिस, हाईली एनलार्ज्ड। अब चलते हैं लास्ट केस पे। केस नंबर 5 में स्टूडेंट, केस नंबर 5 तक हमारा इमेज जो फॉर्म हुआ है वो रियल और इन्वर्टेड ही फॉर्म हुआ है। ये केस नंबर 6 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक्चुअली इमेज रियल नहीं, इनफैक्ट वर्चुअल और डायरेक्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ वो देख लेते हैं, ओ और एफ के बीच है। देखिए ऑब्जेक्ट ओ और एफ के बीच तो कैसे फॉर्म होगा, ये हमारी फर्स्ट रे है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये स्टूडेंट एज पर रूल एफ से पास हो जाएगी। अब हम सेकंड रे लेंगे। सेकंड हमारी जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे लाइक दिस। और ये दोनों ही रेज हमारी डाइवर्जिंग है, यहाँ इस साइड तो नहीं मिलेंगी, तो इनको मिलाने के लिए हमें पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, जैसे डॉटेड लाइन से एक्सटेंड किया। आई होप यू कैन सी हियर। तो हेयर यू विल गेट द पॉइंट ए डैश। तो इमेज देखिए, ए डैश ऊपर है तो इरेक्ट इमेज है, डॉटेड लाइन ने फॉर्म की है तो वर्चुअल है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है और इनफैक्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस है स्टूडेंट। जिस साइड जिधर ऑब्जेक्ट है उस साइड पे ही इमेज फॉर्म हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। दिस इज द लास्ट केस ऑफ कन्वेक्स लेंस वेयर द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट और काफ़ी बड़ा है, इन लास्ट इमेज है। और ये स्टूडेंट वो केस है जब हमारा पाल्मिस्ट जो है हमारा हाथ देखता है, तो एक्चुअली ही यूजेस दिस केस। तो वो जो हमारा हाथ है, हाथ इज एक्चुअली अवर ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या करता है, वो लेंस और लेंस के फोकस के बीच रखता है, तो इसलिए काफ़ी बड़ा इमेज, एनालाइज्ड इमेज फॉर्म होता है। इन दिस वे ही कैन एनालाइज अवर हैंड। आगे है हमारा स्टूडेंट कनकेव लेंस। कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसके एक्चुअली दो केसेस हैं। पहले केस में ऑब्जेक्ट हमारा होता है इन्फिनिटी पे ऊपर, अगर इन्फिनिटी पे है तो हर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, समथिंग लाइक दिस। तो डाइवर्जिंग है तो डाइवर्ज हो जाएगी। अगर सेकंड रे देखें, सेकंड रे भी स्टूडेंट कुछ ऐसे ही है, तो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी लाइक दिस। तो ये डाइवर्जिंग तो मीट नहीं करेंगे, इनको मीट करने के लिए हमें पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा कुछ ऐसे।
यहाँ पे मीट करेंगे, इमेज हमारा छोटा सा बनेगा, पॉइंट साइज एफ के ऊपर बनेगा, एफ के ऊपर इमेज अगर जूम करके देखें तो स्टूडेंट जी कुछ ऐसा होगा, इमेज इरेक्ट होगा, इमेज वर्चुअल इरेक्ट और एफ के ऊपर फॉर्म हो रहा है और हाईली डिमिनिश्ड है और यू कैन से पॉइंट साइज है। अब लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं, केस नंबर 2 कनकेव लेंस का। यहाँ पे है हमने ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पे रखा है तो कैसे इमेज फॉर्म होगा कनकेव लेंस के केस में। ये हमारी है फर्स्ट रे, ये हमारी हो जाएगी रिफ्रैक्ट। सिमिलरली हमने सेकंड रे ली है, सेकंड रे आई थिंक हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दी है, वो अनडेविएटेड रहेगी। तो हमने फर्स्ट रे को पीछे को एक्सटेंड कर दिया है, ऐसे यहाँ पे मीट किया तो ए डैश आया हमारे पास। तो हमारे पास देखिए इमेज आ रहा है, ए डैश ऊपर है तो इरेक्ट इमेज फॉर्म हुआ। तो इमेज स्टूडेंट कुछ ऐसे का है, देखिए छोटा है, सीधा है, इरेक्ट, डिमिनिश्ड और वर्चुअल इमेज है, डॉटेड लाइन ने फॉर्म किया है। तो फॉर्म कहाँ पे हुआ है, ये स्टूडेंट है इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये है इसका एफ, ओवर एफ के बीच फॉर्म होता है। सो दीज आर सम ऑफ द ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन बाय mirrors and lenses, and please do not forget to share my video